मैंने 10:30 लॉगिन कर लिया था, अभी थोड़ा काम देखकर, और मैं सोच रही हूँ ओट्स भी खा ही लूँ अभी, उसके बाद जाऊँगी नहाने। नहा चुकी, सब कुछ हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया था। मुझे यहीं आके नहाने के बाद ब्रेकफास्ट खाने की आदत भी डल गई। आदत नहीं, बट हाँ, हफ्ते में आई गेस 1-2 बार मैं ऐसे कर लेती हूँ, बिकॉज लेट उठती हूँ तो फिर ब्रेकफास्ट रह जाता है। फिर नहाने के बाद वाला जो रिचुअल था मेरा, कभी कभी उसको भुला देती हूँ मैं। पहले खा लेती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने लॉगिन करके देख लिया था, मेरे पास उतना काम नहीं है, तो मैं लंच के बाद आराम से भी कर सकती हूँ। सिर्फ एक ही काम है मेरे पास, तो मैं वही करूँगी आराम से। आज फ्राइडे है, आज ब्रेकफास्ट में होता है इधर डोसा या वड़ा। मतलब वड़ा चटनी के साथ होता है और डोसा भी चटनी के साथ ही होता है, हाँ, मसाला नहीं बनाते हैं। ये था ब्रेकफास्ट, तो मैंने रहने दिया। जिस दिन वड़ा बनता है मैं उस दिन सुबह जल्दी उठ के चली जाती हूँ खाने के लिए। मोस्टली नहीं बनाते हैं ये लोग, डोसा ही बनाते हैं। कभी कभी फिर मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ भैया बना दो। अभी घर जाने से पहले भी मैं बोलूँगी कि एक बार खिला दो, मैं चली जाऊँगी घर। अभी खाने में भी देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इन्होंने 2 ऑप्शन रखा हुआ है। तो मैं ये या तो पूछ लेती तो ठीक रहता है, जब पूछा नहीं होता तो गैस वर्क चलता है मेरा कि ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। आज बाहर ही खा लेती हूँ, धूप आ गई अच्छी, पता नहीं कि कंबल है साइड करके। किसके कपड़े हैं पता नहीं। मैंने पूछा रात में क्या बनेगा, तो कह रहे हैं वो देखो क्या रखा है वहाँ पे, सेम गाजर और बीन्स काट के रखा हुआ था। अरे राम, ये बनाएंगे। मेरे पास तो सब्ज़ी रखी हुई है मेरी, आलू सोया वाली, मैं वही खा लूँगी। तो ये भी रख सकती हूँ। इन्होंने पहली बार बनाई है ये आलू गोभी की सब्ज़ी, इतनी अच्छी लग रही है देखने में। देखो मस्त लग रहा है देखने में। अच्छी है सब्ज़ी, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में शादियों में मिलती है आलू गोभी की। रख देती हूँ, आज नहीं तो 2 दिन बाद काम आ जाएगी, और ठंड में ख़राब भी नहीं होगी, फ्रिज भी है, चल जाएगी। गोभी हमेशा यहाँ पे मिक्स वेज में डालते थे, वो भी ढूंढनी पड़ती थी। ये प्रॉपर आलू गोभी है। ये मैं सब्जी ले आई थी ऊपर से, कितनी सुंदर लग रही है देखने में, एकदम घर जैसी। ये मुझे मंडे ट्यूसडे को काम आ सकती है, या संडे को भी, यू नेवर नो। एक और चीज़ मंगाई थी मैंने इसके बैग के साथ ही, वो ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र होता है ना,
7 पीस सेट था 314। जिप लॉक वाले बैग में लिए। मैं इसको निकाल तो लूँगी बट मैं इसको रख पाऊँगी कि नहीं वापस इसी तरह से नहीं पता नहीं। मैं ऐसा करती हूँ ना, एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं एज अ शॉर्ट्स या रील डाल सकूँ। मैंने बना लिए वीडियो। तो ये 7 पीस सेट है स्टोरेज के लिए यानी और ट्रैवलिंग। तो 7 है, मेरे को तो सही लग रहे हैं 300 रुपीज़ में। ये कुछ अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, ये फुटवेयर के लिए होगा, ये भी फुटवेयर के लिए, मतलब इसमें कुछ भी रख सकते हैं। वैसे तो मैं फुटवेयर रखूँगी और ये कपड़ों के लिए। और इसमें ये बेल्ट भी लगी है विच इज़ गुड। ये बटन कहाँ से लगना है करेंगे फिगर आउट, जब पैकिंग करूँगी तब दिखाऊँगी। डन। अब देखा मैं इसको रख नहीं पाऊँगी वापस इस जिप लॉक वाले पॉलीथीन के अंदर। चलो ये पॉलीथीन भी मैं यूज़ कर लूँगी फुटवेयर के लिए। मेरा एक काम था वो हो गया है और अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। इम्पोर्टेंट मीटिंग? शक्ल से तो बिल्कुल आवारा लगता है। टेबल कैसे चला? बहुत तेज़ भूख लगी थी मुझे और काफ़ी देर से मैं स्विगी ज़ोमैटो सब पे चेक कर चुकी, कुछ जल्दी से आ जाए बट नहीं आने वाला था। तो मैंने कहा चुपचाप जाओ चाय और बन लेकर आओ, वही खा सकते हैं इंस्टेंट। अब जाके शांति मिली है, इतनी भूख लगी थी। इंस्टेंट तो कहीं से जाकर ही ला सकते थे, नहीं तो डिलीवरी होने में महंगा भी पड़ता, मन का आता भी नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि बन वगैरह सब सेक के नीचे ले आऊँगी, यहाँ बैठ के खाऊँगी आराम से। फिर सोचा कि ऊपर ही खा लेती हूँ ताकि सब बर्तन भी धुल दूँगी आराम से, और यहाँ पे कहाँ लेकर आऊँगी ऐसे गरम गरम कढ़ाई में। मैंने अभी हेतल के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं, मतलब चिप्स वगैरह, चिप्स। और क्योंकि वहाँ पे मतलब बद्दी में सिर्फ ब्लिंकिट स्टोर ही है, बाकी वहाँ जेप्टो नहीं है, बिग बास्केट कुछ भी नहीं है। ब्लिंकिट अभी शुरू हुआ है, जब मैं गई थी अभी अगस्त में तब मुझे वहाँ ब्लिंकिट के 2-4 राइडर्स दिखे थे, तो मतलब ब्लिंकिट है। बट ब्लिंकिट पे मुझे ये सर्च प्राइस वगैरह सब लग रहा था, तो मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी कि शायद वो मतलब हट जाए या जो भी है। ठीक है, वो हट ही नहीं रहा था। फिर मैंने तब तक और चीज़ें ऐड कर ली क्योंकि 200 का बनाना था मुझे। तो मैंने सारे चिप्स विप्स जो उसको पसंद है, मतलब जो हम दोनों को म्यूचुअली पसंद है, वो भी सब ऐड कर दिया मैंने उसमें। फिर मैंने सोचा कि कब करूँ, उसको अभी चाहिए था, जबकि हमारे घर के जस्ट पीछे ही जाके थोड़ा सा 2-4 कदम पे दुकान है, वो वहाँ से भी ला सकती थी, बट मेरे को था कि चलो इस बार कर देती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करना, जब उसको खोलेगी तो मैं अपने ब्लॉग में डालूँगी। सो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि मतलब ऑनलाइन सारे इतने बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं ना, वो नटखट चिप्स और इन सब के इतने बड़े बड़े पैकेट। थोड़ा 2-4 रुपये डिस्काउंट मिल गया था, बट हाँ वो सब बराबर हो जाता है जब डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो इतने बड़े बड़े पैकेट हम लोग कभी ख़रीदते नहीं थे। और जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मेरा इतना ऑर्डर, यहाँ पे आसपास कोई भी चिप्स कायदे का नहीं मिलता, ना अंकल चिप्स ना लेज़, कुछ भी नहीं। तो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, तो ऑनलाइन सारे बड़े बड़े पैकेट ही आते थे। तो आज मैंने पहली बार उसके लिए ऑर्डर किया, अब देखते हैं कैसा उसको लगता है। और मतलब 2-3 हफ्ते तो उसका स्टॉक पूरा फुल हो जाएगा होपफुली। इतना सारा मंगा दी मैंने, तो ब्लू वाला चिप्स मैंने कहा था बस। 10 वाला मिलना चाहिए यार ब्लिंकिट पे। हाइड एंड सीक अभी ख़त्म हुई है, था घर पे रखी थी। हाँ ये मैं बोलने तो वाली थी। वाह, चलो मेरा 2 महीने का ख़त्म हो गया शौक।
आई मीन स्टॉक है वो हो गया अंकल चिप्स का बड़ा। ये जोड़े को तो चिप्स रखना पड़ेगा ऊपर, अभी के लिए तो इतना ही बहुत है। तो मैं भूल गई कि मैंने इसमें अचार बनाया था कुकर में, मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, थोड़ा सा ही था बिल्कुल। तो इसको चलते हैं, सब्जी है इसमें, कुकर में गर्म कर लूँगी मैं। मुझे रोटी खाने का मन नहीं है, चावल ले लूँगी बाद में। और शाम को बन खा लिया था ना तो पेट भर गया है। सब्जी तो मैं लूँगी नहीं, गाजर और बीन्स की। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल मतलब टैली कर रही थी। तो जब मैं पे करती हूँ क्रेडिट कार्ड से तो मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन करी हुई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना एंड ऑफ द मंथ में सब कुछ कैलकुलेट करती हूँ। तो लास्ट मंथ क्या हुआ था, वो कैशबैक वगैरह जो आया था तो वो मैं माइनस करके पे करती हूँ हमेशा। बट लास्ट मंथ क्या हुआ, उन्होंने मुझसे कैशबैक वाली पेमेंट भी मांगी। ठीक है, स्टेटमेंट में आ रहा था कि यू हैव टू पे, तो मैंने पे किया। मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं नेक्स्ट महीने मतलब इस महीने माइनस होकर आएगा कि नहीं। तो अभी जो बिल आया उसमें मैंने कैलकुलेट किया तो वो वाला कैशबैक माइनस होके आया था। तो मतलब सही है सिस्टम। मतलब मैंने पहले, मेरा पहला क्रेडिट कार्ड है ना जो मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, स्विगी वाला, उस पर कैशबैक मिल जाता है। और यहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें ऑर्डर हो जाती हैं तो 10% उसमें कैशबैक मिलता है स्विगी वाले में, और बाकी सब जगह 5% और 1% के हिसाब से मिलता है। तो वो मैं कैलकुलेट कर रही थी मतलब 5-6 महीने से। लास्ट महीने ऐसा हुआ था तो मैं वेट कर रही थी इस महीने मैं इसको चेक करूँगी तो सही है कैलकुलेशन।